गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी के लिए नीरज सक्सेना एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच आज का क्लास बायो का लेने वाला हूं, जिसमें आज का टॉपिक हम रखे हैं जनन स्वास्थ्य, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है और क्लास 12। जनन स्वास्थ्य को जानने से पहले हम इस टॉपिक में आज जानेंगे कि जनन क्या चीज होती है। जनन अर्थात है क्या जनन? जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। इसका इंग्लिश जो होता है वह रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन अर्थात इसको ध्यान से देखिएगा, री का मतलब होता है पुनः और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। री का मतलब होता है पुनः और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पर सजीवों के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? सजीवों के बारे में बात करेंगे। अर्थात कहने का मतलब कि जनन जो है किसी भी जीव में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई भी जीव, चाहे वह जंतु वर्ग का हो या फिर पादप वर्ग का हो, चाहे वह जंतु वर्ग का हो या फिर पादप वर्ग का हो, कोई भी जो जीव होते हैं वह अपने ही जैसे स्वयं छोटे जब जीवों को जन्म देते हैं और वह भी जीव जब विकसित होकर परिपक्व होकर एक निश्चित अवस्था के उपरांत जब पुनः एक नए संतानों का जन्म लेता है, तो यही जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं जनन, रिप्रोडक्शन। अर्थात कहने का मतलब कि जब कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति कोई भी जो जब सजीव होता है, तो जंतु वर्ग की बात हम करते हैं। तो जंतु वर्ग में यदि हम बात करते हैं तो मनुष्य की बात करते हैं। तो मनुष्य में जो होते हैं दो चीज होती हैं, एक होता है नर और दूसरा होता है मादा। अर्थात कहने का मतलब कि नर जिसको हम मेल बोलते हैं और मादा जिसको फीमेल बोलते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि मेल और फीमेल इन दोनों के दौरान जब कोई नर का जो उपस्थिति जो होती है जनन के लिए जो समय होता है, वह जो समय होता है आपका 15 से 16 वर्ष और जो फीमेल का होता है वो आपका 12 से 13 वर्ष। अर्थात कहने का मतलब है कि जब कोई जीव अपने परिपक्व अवस्था के बाद वह स्वयं अपने ही जैसे संतानों को जन्म देने के लिए तत्पर जब हो जाते हैं, तो वहीं से उनकी जनन की प्रक्रिया शुरू होती है। इस जनन की प्रक्रिया के पूर्व जो लक्षण जो होते हैं, वह नरों की बात किया जाए तो नरों में जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण जो जनन के लिए है वह है शुक्राणु। अर्थात कहने का मतलब कि नर में जब शुक्राणु बनने लगते हैं और मादा में जो होता है वह अंड बनने लगता है। क्या बनने लगता है? अंड बनने लगता है। तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के बाद इन दोनों के जब संयोग आपस में होते हैं, तो इन संयोग के मिलन की क्रिया को हम बोलते हैं क्या चीज? निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। अर्थात इस निषेचन के उपरांत एक जाइगोट बनता है, युग्मक बनता है। इन दोनों से मिलकर एक भ्रूण की निर्माण होता है और यह जो होते हैं वह आगे चलकर मनुष्यों के जो नर से जो शुक्राणु निकलते हैं वह मादा के योनि में प्रवेश करते हैं। इसके बाद यहाँ से जो होती है जनन की क्रिया शुरू हो जाती है। अब बात बचती है कि स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जो है इन पूरे जनन क्रिया के समय माने प्रारंभ से लेकर प्रसव तक की पूरी घटना को एक निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के रूप में देखने पर बहुत सारी चीजें हमारे पास ध्यान में आती है। जैसे सबसे पहले इस चीज को, जनन स्वास्थ्य को WHO जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो मुख्यालय जो है वह आपका जिनेवा में है। मुख्यालय जो है कहाँ है? जिनेवा में है। यही WHO जो कि पूरे विश्व स्तर पर एक कार्य करने वाली जो स्वास्थ्य के प्रति जो अपना प्रतिबद्धता होती है, इसने सबसे पहले क्या किया कि स्वास्थ्य संबंधित एक परिभाषा दिया, जनन का एक परिभाषा दिया। इसके अनुसार जो जनन को जो बताया गया कि यह बताएगा कि जनन जो है किसी भी जीवों में होने वाली जनन के समय तमाम स्वास्थ्य क्रियाओं के संचरण को ही क्या करते हैं? जनन स्वास्थ्य करते हैं।
इस जनन स्वास्थ्य को सबसे पहले एक जो कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका कार्यक्रम का नाम है परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम इस परिवार नियोजन कार्यक्रम जो था वह हमारे भारत में भारत सरकार के दौरान 1951 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1951 में चलाया गया था। इस जनन के दौरान इसके दौरान यह बताया गया कि कोई भी मनुष्य को जनन के उपरांत सारी चीजों को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना होता है कि जो मनुष्य जो होते हैं वह अपने जैसी संतानों को उत्पत्ति देना निश्चित है, लेकिन एक निश्चित, क्योंकि जनन की प्रक्रिया यदि तेजी से बढ़ रही है तो इस जनन की प्रक्रिया के दौरान जो होती है जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जैसे यदि बात करते हैं, हम जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो उस समय हमारे भारत की जो जनसंख्या था वो 38 करोड़ थी। कितना था? 38 करोड़। लेकिन आज यदि वर्तमान की हम बात करते हैं, वर्तमान की यदि हम बात करते हैं तो आज जो जनसंख्या है वह 130 करोड़ के लगभग है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए तथा इस पर अंकुश लगाने के लिए, क्योंकि जब जनसंख्याएं बढ़ती है तो लोगों पर, परिवारों पर बोझ बढ़ता है, सरकारें पर बोझ बढ़ती है, खदानों की जरूरत होती है। इन सभी चीजों को देखते हुए